देखिए बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी हमने कोशिकांग पढ़े हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, अब उनको वन बाय वन हम आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो है, हमने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है कि पादप यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। तो आज हम एकदम अच्छे से इसको देखेंगे कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा होता है, क्या काम करता है और उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारा अंडेनुमा यानी कि एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये दोहरी कला युक्त, दूसरी चीज क्या है अभी, ये बेटा दोहरी कला युक्त एक कोशिकांग है। यानी कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर दो परत पाई जाती है, दो इकाई परत पाई जाती है ना। यूनिट जो मेम्ब्रेन होती है वो उसमें 2 होती है। अब देखिए, पहली जो परत है उसको बोलते हैं आपके बाह्य आवरण। क्या कहते हैं इसको? बाह्य आवरण, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई होती है आपके प्रोटीन और लिपिड की। और अगर इसको हम शॉर्ट में बात करें तो इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। अर्थात ये जो परत है बाह्य यानी कि आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है, जिसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई लगभग 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। यानी कि 50 एंगस्ट्रॉम का एक बाहर का कवर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाह्य आवरण यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। और बनी हुई किसकी होती है? ये बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इसी तरीके से इसके नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं इनर लेयर यानी कि आंतरिक आवरण। अब देखिए, ये जो इनर लेयर है या इनर मेम्ब्रेन जो है ना, या आंतरिक जो आवरण है, यह भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ 50 एंगस्ट्रॉम का एक आवरण है। अब देखिए, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हो। क्या चीज? कि जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो है दोहरी कला से, है ना, दोहरी यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, एंड ईच लेयर इज मेड अप ऑफ बाय लिपिड एंड प्रोटीन एंड कंप्लीट थिकनेस ऑफ लेयर 50 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 50-50 एंगस्ट्रॉम की जो दो परतें हैं उनसे इनका निर्माण यानी कि आउटर कवरिंग की जाती है ना। अब बात करें आगे, इसका बीच का जो भाग है ना, इस बीच के भाग में प्रोटीन से बना हुआ, है ना, प्रोटीन एंड लिपिड ग्रेन्यूल्स यानी कि वसा के छोटे छोटे ड्रॉपलेट और प्रोटीन के जो कण हैं, है ना, तो उनसे बना हुआ एक पदार्थ कंप्लीट होता है। और इस कंप्लीट पदार्थ को यहां कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा को दूसरे शब्दों में कह सकते हो पीठिका। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीठिका। तो पीठिका यानी कि स्ट्रोमा कौन सा भाग है? ये इन आवरण से घिरा हुआ, इन दोनों परतों से अंदर घिरा हुआ एक प्रोटीन से बना हुआ भाग है। और इस भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा यानी कि पीठिका कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ है। इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। लॉजिक ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी, है ना, कंप्लीट एंजाइम अकर ऑन स्ट्रोमा पार्ट, यानी कि पीठिका के अंदर जितने भी प्रोटीन से बने हुए एंजाइम हैं जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। अब यहां देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक और, कि ये जो अंदर का जो भाग है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा भाग में अपने कैरम खेलते हैं, है ना, तो कैरम के अंदर जो भी उनकी जो गोटियां होती है उनको हम एक के ऊपर एक रख करके एक बंडल बनाते हैं, है ना, डिग्ली बनाते हैं। तो उसके तरह इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है लाइक दिस, ऐसे। तो इसके समुद्र कौन सा भाई? स्ट्रोमा यानी कि प्रोटीनियस जो समुद्र है ना, उनके अंदर काफी सारे ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं।
ये ध्यान रखना बेटा, काफी सारे होते हैं, हम तो केवल 2-3 के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे तो ये जो बंडल बना है ना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक गोलाकार संरचनाएं होती है जो एक के ऊपर एक अरेंज इस प्रकार से हो जाती है कि एक बंडल बन जाता है, एक डिग्ली बन जाती है ना। इस कंप्लीट जो बंडल है, इस कंप्लीट बंडल को कहते हैं बेटा ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेना। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नंबर ऑफ होते हैं, ध्यान रखना। तो ग्रेना भी बोल सकते हो और इसको ग्रेनम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? इसको ग्रेनम भी बोला जाता है। तो ग्रेनम या ग्रेना कौन है? इसके पूरे बंडल को कहते हैं, राइट। अब बात आती है इसका एक पीस। अब ये जो एक पीस जो है, जिसको मैं अलग कलर से आपको डिनोट कर रहा हूं, ये जो एक पीस है ना, इस एक पीस को अपने कहा जाता है थैलेकॉइड। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम थैलेकॉइड। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। इनको क्या कहते हैं? एक जो पीस है, उस एक पीस को कहते हैं थैलेकॉइड्स। अब इसी तरीके से थैलेकॉइड्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि एक डिग्ली बन जाती है ना। आपने बचपन में सतोलिया भी खेला होगा, तो जो सतोलिया की तरह जो ना, लगभग वैसा ही एक बंडल बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना, है ना। तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं आपके ग्रेना। अब आगे बात करें, ऑल ग्रेना, है ना, कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में लिंक रहती है, आपस में जुड़ी रहती है, लाइक दिस। इस तरीके से क्या है कि ये आपस में अटैच रहता है, इनका जंक्शन रहता है। और ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को कहते हैं आपके स्ट्रोमा लेमिली, या इसको बोलते हैं पीठिका, पीठिका पटलिका, पटलिका, या इसको बोलते हैं स्ट्रोमा आपके लेमिली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। पीठिका पटलिका भी कह सकते हो, या इसको आप स्ट्रोमा लेमिली भी कह सकते हो। है क्या ये जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स के बीच में कनेक्टिंग डिवाइस है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट्स के अंदर आया हुआ है कि जो स्ट्रोमा लेमिली है, यानी कि पीठिका पटलिका जो है, उसका एक नाम और है, इसको फ्रेंट चैनल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको फ्रेंट चैनल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामों में कि व्हाट इज फ्रेंट चैनल। अ फ्रेंट चैनल इज लिंक डिवाइस बिटवीन ग्रेना और ग्रेनम, यानी कि ग्रेना और जो ग्रेनम है, इनके बीच में जो जोड़ने वाली जो लेयर है, मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को कहते हैं अपने फ्रेंट चैनल भी कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने बात की है कि जो स्ट्रोमा जो पार्ट है, स्ट्रोमा पार्ट्स में काफी नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स जो है वो एक बंडल्स में अरेंज होते हैं, है ना। और उन बंडल्स को क्या कहते हैं? उन बंडल्स को कहते हैं ग्रेना और ग्रेनम। क्लियर? और कंप्लीट जो ग्रेना है, ये आपस में लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिली और पीठिका पटलिका। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं फ्रेंट चैनल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें। देखिए, ये जो स्ट्रोमा जो पार्ट है, स्ट्रोमा पार्ट में एक और स्पेसिफिक फीचर्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम डीएनए। अब देखिए, डीएनए जनरली डीएनए कहां पाया जाता है? जल्दी बताएं। हाँ, जनरली जो डीएनए है, ये हमारी कोशिका का जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बट यहां डीएनए का पाया जाना, यहां पर डीएनए का पाया जाना क्या इंडिकेट करता है? कि सेल इनसाइड द सेल। इट मींस ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर खुद के डिवाइडेशन की, यानी कि खुद को डेवलप करने की इसमें कैपेसिटी होती है। ध्यान रखना, यही कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यही कारण है अ क्लोरोप्लास्ट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इसको स्वशासित कोशिकांग भी कहते हैं, कारण इसमें डीएनए का पाया जाना। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे पूरे जो कोशिकांग हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें दो ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें डीएनए अलग से एक्स्ट्रा में पाया जाता है। पहला हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट,
और अनदर कौन सा होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में बात करेंगे, है ना। तो कंटिन्यू कर रहा हूं कि इसके स्ट्रोमा पार्ट में एक सर्कुलर यानी कि वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है और इसीलिए इसको स्वशासित ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वशासित ऑर्गन भी इसको कहा जाता है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। और हाँ, इसका एक और कोटेशन है, इस ऑर्गन को बोला जाता है सेल इनसाइड द सेल, अर्थात कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका, यानी कि सेल इनसाइड द सेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा कि इस फीचर्स की वजह से, डीएनए की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस होने की वजह से इसको सेल इनसाइड द सेल, सेमी ऑटोनोमल ऑर्गन, और हिंदी में अगर बात करें तो स्वशासित और कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ध्यान रखना। आगे बात करें, देखिए जो थैलेकॉइड्स है, इस एक थैलेकॉइड्स को अब मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूं। देखिए एक जो थैलेकॉइड्स है, उस थैलेकॉइड को देखा जाए तो एक लेयर होती है और वो लेयर होती है आपके लिपिड्स की, ऐसे इस तरीके से। इस लेयर पर प्रोटीन की कंप्लीट कोटिंग हो जाने से, इस तरीके से ऐसे ये जो लेयर बनती है, यानी कि ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। अब देखिए थैलेकॉइड्स से बना हुआ जो ग्रेना पार्ट है, ये वो पार्ट है जो सूर्य का प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने का, है ना। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश का अवशोषण, जो अवशोषण है वो कौन करता है? वो करता है इसका ग्रेना पार्ट। और यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ना, ये प्रकाशिक अभिक्रिया कहां प्रेजेंट होती है? ये कंप्लीट होती है हमारे ग्रेना में। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है, उस ग्रेना पार्ट में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो बात आती है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है ना, ये डार्क रिएक्शन हमारी जो कंप्लीट है वो कहां होती है? ये स्ट्रोमा पार्ट यानी कि पीठिका के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू आगे और बात करें कि एक पीस को कहते हैं थैलेकॉइड, और कंप्लीट जो थैलेकॉइड है ना, जो एक बंडल के रूप में बना रहता है, उस बंडल्स को कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना का मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो यहां पर कंप्लीट होती है ना। अब आगे बात करें कि जो एक पीस है, उस एक पीस को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आपके ग्रेना लेमिली। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं ग्रेना लेमिली। और इसी ग्रेना लेमिली पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को कहते हैं आपके क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे दानों को कहते हैं क्वांटासोम। और यही क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अर्थात अ यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटासोम। किसे कहते हैं क्वांटासोम? थैलेकॉइड की सरफेस पर ना, इफ क्वांटासोम प्रेजेंट ऑन थैलेकॉइड सरफेस एंड कॉल कंप्लीटली थैलेकॉइड और क्वांटासोम। क्वांटासोम इज अ मेन यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो मेन जो इकाई है वो कौन है? क्वांटासोम। अब इसके ऊपर एक चीज और बताता हूं। देखिए क्वांटासोम की जो डिस्कवरी है ना,
क्वांटासोम की जो डिस्कवरी है, खोज है, उसको मैं एक ट्रिक से बताता हूं कि हम पार्क में गए। कहां गए थे भाई? पार्क में। और पार्क में बैठ के हमने क्या खाया था? पान खाया। क्या खाया? पान खाया, है ना। तो इसकी जो खोज थी वो की थी पार्क व पॉन ने। ये दो वैज्ञानिक थे, पार्क एंड पोन। तो पार्क एंड पोन ने मिलकर के इसकी खोज की थी। किसकी? क्वांटासोम की। ठीक है। कहीं कहीं आपको पार्क के साथ में बिगिंस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बिगिंस। तो पार्क के साथ में बिगिंस आए तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो कहीं गाइड्स में बिगिंस भी दिया हुआ है, लेकिन सामान्यतः पार्क एंड पोन का ही जिक्र मिलता है कि इसकी डिस्कवरी, क्वांटासोम की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो किसने करी? पार्क एंड पोन। ठीक है। अब आगे बात करें कि जो क्वांटासोम है ना, उस क्वांटासोम को हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो आप यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर है, एक जो पीस है, उस एक पीस को कहते हैं थैलेकॉइड, और पूरा जो बंडल है, उस पूरे बंडल को बोलते हैं हम ग्रेना या ग्रेनम, है ना। तो अब इस थैलेकॉइड को हम दोबारा से एक बार बात कर रहे हैं कि थैलेकॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं ग्रेना पटलिका, यानी कि ग्रेना लेमेली, और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, है ना। काफी सारे दाने पाए जाते हैं। और इस दानों की खोज हमने कहां करी? पार्क में बैठे बैठे क्या खाया था? पान। तो पान खाते हुए हमने इसकी डिस्कवरी कर दी। तो इसकी खोज किसने की थी? पार्क एंड पोन। ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। ये हमने बात की। उसके अलावा जो क्वांटासोम है, इनको क्या कहते हैं अभी? इनको कहते हैं आपके क्वांटासोम, है ना। तो क्वांटासोम को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। A unit of photosynthesis is क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। अब देखिए, जब तक क्वांटासोम की डिटेल से स्टडी नहीं की गई, तब तक तो इसको इकाई कहा गया, यानी कि यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको कहा गया था? क्वांटासोम को, है ना। किसको कहा गया? क्वांटासोम को। क्वांटासोम, है ना। तो इस क्वांटासोम को जब और आगे पढ़ा गया, तब पता चला कि इसके अंदर भी काफी संरचनाएं हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर काफी सारे पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं। अब बात आती है पिगमेंट्स क्या है। तो पिगमेंट्स पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष कोशिकांग होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वर्णक यानी कि पिगमेंट कहते हैं। और ये वो संरचनाएं होती है जिससे हमें विभिन्न प्रकार के रंग पादपों में देखने को मिलते हैं। जैसे पीले रंग का फ्लावर, है ना, रेड कलर, पर्पल कलर, व्हाइट, ये जो भी कलर है, फ्लावर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, है ना, तो वो जो कलर है, वो कलर इन पिगमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो और जब इसको पढ़ा गया और इसकी डिटेल से स्टडी की गई, तब पता चला कि जो एक क्वांटासोम है ना, वो एक क्वांटासोम आगे 230 क्लोरोफिल पिगमेंट और प्लस अदर जो पिगमेंट है, अदर जो पिगमेंट्स है, उनको कैरी करता है। बात समझ में आई बच्चों? क्या कि एक जो कण है ना, एक जो क्वांटासोम है, उस एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि हरित उत्तक क्या पाया जाता है? हरित उत्तक इनके अंदर पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट। और अन्य जो वर्णक है, और क्या पाए जाते हैं? अन्य वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं वर्णकों की वजह से पौधों में, यानी कि उनकी सब्जियों में, फ्लावर्स में विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है, वो है आपके क्लोरोफिल यानी कि हरित उत्तक। और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं? प्रकाश
संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है ना। तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये हमारा आगे टॉपिक आएगा प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें हम वहां डिटेल से करेंगे। तो हाल फिलहाल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एक जो क्लोरोप्लास्ट है, देखिए कई बार क्या है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो है क्लोरोफिल और एक है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित उत्तक, और ये है हरित लवक, है ना, हरित लवक। तो इसके अंदर काफी कंफ्यूजन होता है। तो ये एक ऑर्गन है और ये क्या है, एक पिगमेंट यानी कि वर्णक है। तो एक बार मैं आपको इसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। तो देखिए हरित लवक जो है यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ये दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। ध्यान रखना, हमारे जो शरीर में यानी कि जो पौधे जो हैं, है ना, तो हमारे पौधों के पूरे कोशिकाओं के अंदर जो दोहरी कला वाले अंग हैं वो मुख्य रूप से हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि केंद्रक को हम अलग से पढ़ते हैं ना, तो केंद्रक भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है ना। तो हरित लवक की अगर हम बात करें पुनः, तो दोहरी कला युक्त एक अंग है जिसके आवरण को बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण कहते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों परत किसकी बनी हुई होती है, हाँ, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लगभग 50 एंगस्ट्रॉम, अभी हमने बात की हुई है 50 एंगस्ट्रॉम की ये दो क्या होती है, परतें होती है ना। देन आगे बात करें कि इसके बीच का जो भाग है, उस बीच के भाग जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, एंजाइम का बना हुआ होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा यानी कि पिठिका। क्लियर। एक चीज इस विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और हाँ एक चीज और पाई जाती है जो मैं बताना भूल गया था, वो होता है इसके अंदर राइबोसोम एंड फैट ग्रेन्यूल्स, यानी कि फैट ग्रेन्यूल्स, इसको आप कह सकते हो वसा कण, इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डीएनए का पाया जाना, अभी बताया था मैंने, डीएनए का पाया जाना इस अंग की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं और सेल इनसाइड द सेल भी कहते हैं, है ना। फिर हमने बात की कि स्ट्रोमा का जो ये समुद्र है ना, एक जो तालाब की तरह स्ट्रक्चर है, इसके अंदर काफी बंडल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एंड दीज बंडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना और ग्रेनम। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। क्लियर। इसी ग्रेना के एक पीस को क्या कहते हैं, इसके एक पीस को कहते हैं हम क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। और क्वांटासोम का हमने भी बात किया हुआ है कि क्वांटासोम इसकी यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी यूनिट कहलाती है। और इसी क्वांटासोम को जब हम और इलाज करते हैं, है ना, इसकी और डिटेल से स्टडी करते हैं, तो ईच क्वांटासोम कैरी अ 230 क्लोरोफिल पिगमेंट प्लस अदर पिगमेंट। इट मींस कि इसके एक जो कण है ना, क्वांटासोम का एक जो पार्टिकल है वो लगभग 230 क्लोरोफिल जो अणु है ना, वर्णक, उसको कैरी करता है। और अन्य वर्णक अगर आप देखना चाहें तो बात करें तो इसमें होता है जेंथोफिल, है ना, कैरेटिनॉइड्स, उसके अलावा फाइकोबिलिन्स। देखिए ये इतना आपके है नहीं, बट फिर भी हम बात कर रहे हैं, यानी कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो अदर पिगमेंट है, उन अदर पिगमेंट्स में आते हैं कैरेटिनॉइड्स, है ना, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सारे आते हैं। और इन्हीं की वजह से हमें विभिन्न प्रकार के फल और जो सब्जियां हैं उनमें कलर देखने को मिलता है ना। फिर बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण जो है, वो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की वजह से होता है ना। तो प्रकाश का अवशोषण करने का जो काम है वो किसका है, ग्रेना। तो हमने बात किया हुआ है बेटा कि जो ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर ही जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पहली कौन सी, लाइट रिएक्शन, तो वो कहां पाई जाती है, ग्रेना के ऊपर। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आई है कि ग्रेना के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, है ना,
सभी एंजाइम इनमें अब्सेंट होते हैं, ऑल एंजाइम आर अब्सेंट इन ग्रेना। बट एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्या कि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं एटीपेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली एटीपेज एंजाइम अकर ऑन ग्रेना सरफेस। व्हाई? क्यों? कारण कि ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? ग्रेना में लाइट रिएक्शंस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर एटीपी बनती है। क्या बनती है बेटा? इसके अंदर एटीपी बनाई जाती है। तो एटीपी बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम कौन सा होता है? एटीपेज एंजाइम। और कहां पाया जाता है? केवल और केवल ग्रेना के अंदर पाया जाता है। बाकी जितने भी एंजाइम हैं, वो सारे के सारे कहां पाए जाते हैं? स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ऑल एंजाइम प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमा रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन, है ना। किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, एक चीज आपको बताता हूं कि प्रकाश संश्लेषण जो है हमने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है। क्या कि सूर्य का प्रकाश आया, भोजन बन गया। बट ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। हाँ, फिर भी हम इतना बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में, यानी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरी जो होती है डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में, यानी कि पीठिका भाग में कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं वो कंप्लीट यहां पर पाए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रोमा जो भाग है किसका बना हुआ है? स्ट्रोमा भाग हमारा बना हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। अब रहा ग्रेना भाग। तो ग्रेना भाग में अभी हमने देखा था कि ये प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है, यानी कि प्रकाशिक जो अभिक्रिया है, वो यहां पर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आज आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हरित लवक की जो संरचना है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।